अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद आप सबको हमारे व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हेल्दी और वेल्दी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है ईद का व्लॉग है। आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग का कुर्बानी का बकरा। ये व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पापा के थोड़े फ्रेंड्स आए थे तो उनके लिए चाय वगैरह बना के मैं स्टार्ट कर दी थी साफ सफाई करने के लिए हम लोग का रूम। यूजुअली हम लोग का रूम बहुत जल्दी डस्टी हो जाता है, बहुत जल्दी जो है खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको साफ सफाई कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने साफ सफाई कर लिया। जैसे ही मैंने साफ सफाई करी तो मम्मी भी आगे बढ़ गई थी और मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मम्मी को उठाऊं, तो इसलिए मैं वैसे ही वीडियो ले ली। साफ सफाई के अलावा जितने भी काम थे मैं पहले ही कर दी थी, उसके बाद ही मैं साफ सफाई स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं मेहंदी डालने के लिए बैठ गई। मम्मा को कितना की बोली तो मम्मा तो नहीं दिलाए, तो मम्मा बोले तुम ही डाल लो फिर मैं दिलाऊंगी बाद में बोल के। और वैसे भी मेरे भाई की शादी बहुत ज्यादा करीब है तो जब फिर डालना ही होगा बोल के मम्मा नहीं दिलाए। और फिर सुबह में मैं पहला काम सिर्फ यही करी कि मैं मेहंदी निकाली और मैं मेहंदी कैंची से निकाली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये वाले कपड़े पहने थे। मेरे मम्मा के एकदम सेम डिजाइन वाले कपड़े थे, जस्ट कलर अलग था। मेरा जो है डार्क ब्लू था और मम्मा का मरून में था। और फिर हम सब ने ईद की नमाज पढ़ने के बाद पापा लोग भी आ गए थे। दोनों पूरा जितना भी साफ सफाई करना था, जहाँ पे कुर्बानी देनी थी वहाँ का सब साफ कर रहे थे। सब चीजें रेडी कर रहे थे हम लोग। फिर हम लोग के चाचा के बेटे बहुत ज्यादा ऐसा दुखी थे और बकरे के साथ लास्ट फोटोज खिंचा रहे थे। उसके बाद हमने दुआ पढ़ी, बकरे को पानी पिलाया। फिर उसके बाद जब तक पापा और लोग कुर्बानी कर रहे थे जब तक मैंने सोचा कि चलो मेकअप कर लेते हैं बोल के मैंने किया थोड़ा सा मेकअप। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या थोड़ा बहुत लगाया। मैं ज्यादा ईद पे बहुत ज्यादा तैयार नहीं होती क्योंकि वैसे ज्यादा काम वगैरह करना रहता है, तो मुझे ऐसा ज्यादा मेकअप करना तो पसंद है मगर मैं करी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप तमाम के घर आंगन में खुशियाँ नसीब हो और हर किसी को कुर्बानी देने की इस्तिताअत रहे और कुर्बानी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मैं थोड़ा बहुत मेकअप करी और मेकअप में जो भी हम लोग न्यू चीजें लाए थे शादी के लिए वो चीज करी। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मेरे को यूज करने का और थोड़े बहुत जो मेरे पहले हुए थे वो भी करी। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैं अभी ये निकाली, ये वाला जो है मैं होम मेड बनाई हूँ मेरे हाथों से। मतलब हाथ से सिली तो नहीं, मशीन सिली, मगर फिर भी मैं सीना भाई, मतलब होममेड तो है ना, वैसा बोल रही हूँ मैं। तो फिर मैं थोड़े बहुत ब्लश वगैरह, बहुत ज्यादा सिंपल वाला मेकअप ही रखी थी मैं, ज्यादा कुछ हाई नहीं करी थी। लाइट ब्राउन कलर के शेड्स वगैरह लगा के मैं मेकअप करी थी। और ये वाले मैं झुमके पहनी थी और ये वाले रिंग्स, और एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी मैं, सामने भी नहीं लगाई थी, पीछे लगाई थी। अब लगाना ही रहता भैया की शादी में, बल्कि मैं मम्मा ज्यादा लगाए तो नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं मेकअप करके तैयार हुई तब पापा कुर्बानी हो चुकी थी और मम्मी का खाना भी पक गया था। जैसा कि मम्मा बनाए थे दाल चा और मीठा तो मम्मा शाम में ही पका दिए थे और माशाल्लाह इतना ही ज्यादा लजीज था ये मीठा और बहुत ज्यादा शीरेदार और मीठा मीठा ही रहा तो अच्छा दिखता है। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को होना है तो फिर हम लोग जब भैया के सांचक में अगर मीठा बनाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और ये कलेजी पापा जब का तब काटे थे तो हम लोग वो भी तल दिए, कलेजी पे फातिहा दिलाए थे। फिर खाना वगैरह खाने के बाद में मम्मा थोड़ा फोटो शूट करे हम लोग का। और ये ब्लू ड्रेस में मैं हूँ और ये रेड ड्रेस में मम्मा है। और मेरा ड्रेस इतना ही ज्यादा डार्क ब्लू था कि अगर उसको दूर से देखा तो ब्लैक नजर आ रहा था। फिर थोड़ा बहुत फोटो शूट करने के बाद में हम लोग आंटी लोगों को फोटो सेंड करे और अल्लाह भी हम लोग को फोटो सेंड करे कि हम लोग कैसा पहने, कैसा दिख रहे थे। फिर ईद मुबारक सबको बोलने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर दिए थे हिस्से करने के लिए कुर्बानी के। इसको भी देना है, रिश्तेदार को, दोस्त को, किसको भी देना है, सबके लिए हम लोग हिस्से देखने के स्टार्ट कर दिए थे। और हिस्से ये पैकेट्स में डालने के बाद हम लोग पूरे हिस्सों को जमा दिए थे
उसको भी जितना भी ऐसा सोच के रखे। फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, घर में हम लोग जितना भी साफ सफाई करना है वो तो कर लेते हैं, मगर मेरे भाइयों का और जो जेंट्स का काम रहता है हर किसी के घर को जाके देना, वो जरा हेक्टिक रहता। ऊपर से गर्मियों का मौसम भी था तो उन लोगों के लिए जरा मुश्किल था। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिए थे ये साफ सफाई करने के लिए, जितना भी हम लोग को पकाना था मम्मा स्टार्ट कर दिए थे। मगर हम लोग साफ सफाई करने से पहले जब भैया वाला और पापा लोग चले गए थे देने के लिए सब कुछ, तो हम लोग थोड़ा सो के उठे। ईद में सोना मैंडेटरी रहता है हम लोग के लिए, मतलब थोड़ा वो सोकर जरा फ्रेश फील कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग ये साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिए थे। मम्मा की थोड़ी बहुत मदद भी करी। ये बोटी साफ करे, ये बोटी शाम में पकाना था बोल के पूरा अच्छा साफ करे। अपन कितना भी साफ करके दिए बाहर, मगर फिर भी अपन काटने के बाद भी कितना सब मैल निकला, फिर उसको अच्छा साफ करके पकाए हम लोग। और जब तक हम लोग ये साफ सफाई कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद ही चाची और उनके बच्चे वगैरह सब जने आ गए थे ईद मिलने के लिए हम लोगों से। उन लोग भी थोड़ा फ्रेश होके सो के करके आए थे। और फिर हम लोग उन लोग के लिए मीठा वगैरह बनाए, उन लोगों से बातचीत करे, ईद मिले और बहुत सारे बातें करे हम लोग उन लोगों के साथ। फिर उसके बाद फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करे और इतनी लेट हो गई थी उन लोगों से बात करने में, टाइम कहाँ चलेगा मालूम ही नहीं चला। अच्छा, मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों के पास भी ये बनता है या नहीं। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बहुत जनों के पास पकता है ये, जब भी हम लोग के पास कुर्बानी होती है ये कंपलसरी हम लोग के पास ये वाला सालन बनता है। अगर आप लोगों के पास भी बनता है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। फिर मम्मा इसको पूरा साफ धो के और इसको चढ़ाने के लिए रख दिए थे कुकर में। यहाँ पे जब हम लोग पका रहे थे तो आप लोग साइड में और सराउंडिंग्स में जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये पूरा बिखरा हुआ इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस गोश्त आता रहा। थोड़े फ्रेंड्स के साथ, थोड़े फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का गोश्त आता रहा, तो वैसे ही हम लोग रखते गए। फिर पूरा हम लोग फिर सॉर्ट आउट करे, आप लोगों को फिर वो भी दिखाएंगे। अंतड़ियाँ बोलते बकरे के, इतने नामा है। तो क्या डाले ये भी बोल दो। अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी, हरी मिर्ची, प्याज। प्याज बारीक बारीक काटना, मोटी मोटी काटना नहीं, ऑप्शनल है, कैसा भी काट सकते। नहीं, अपने है जैसे आम में कोसी भी अपन सालन बनाए तो खुद कैसा कट करते वैसा कट करना है इसको। बस हरी मिर्ची है, थोड़ी सी हल्की लाल मिर्ची, बस जरा सा पानी, जरा बोले तो भी पानी की जरूरत है नहीं है। पानी पानी से ज्यादा गलता। हाँ गलता है, पानी कम था ना, मैं कम डाली थी इसमें, नहीं तो बैठ गया था दाग हो जाता। चूल्हा खोल दो, इस पे क्या है, इसका ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के फिर हम लोग यहाँ पे इसको सालन को पकने के लिए रख दिए थे कुकर की सीटी। कितनी होना मम्मा कुकर की सीटी? 4 हुई तो बस है। 4 सीटी हुए तक इसको अच्छे से पकाना है। और ये जैसा कि मैंने अभी बोला था चाची लोग आए थे तो वही मिठा ये बाजू रखा हुआ है। फिर जितना भी आप लोग ये किचन मेसी दिख रहा है इसको भी पूरा साफ करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी। और जितने भी यहाँ पे सब हम लोग फ्रीजर में ही रखना था, जितने भी गोश्त आए हुए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रीजर को पूरा साफ कर रहे थे। जितना भी जो भी रखना है उसको रख रहे थे, जितना भी नहीं रखना, जितना भी नहीं यूज आने वाला है वो चीजों को निकाल दे रहे थे। मम्मा हाँ, थोड़े बहुत हम लोग ऑलरेडी फ्रीज करते, थोड़े बहुत चीजें जो बाद में यूज आने वाले हैं वो भी चीजें रखे हुए थे, तो उसको रखना नहीं, खराब हो चुके थोड़ी चीजें उसको हटाना, वो देख रहे थे। और ये भैया कितने दिनों तक पेप्सी ला के रखे, पिए नहीं, मगर मैंगो ऑरेंज की पिए जाती मगर ये नहीं पिए जाती। वो भी कितनी की दूर से मिली थी, छोटे रहने के याद ताजा होते बोल के हम ला रखे थे। फ्रीजर में पहले से ही सामान था ना, जैसे पालक फ्रीज करके रखी थी मैं, उसमें टमाटे, हरी मिर्ची, कोथमीर, अलग से मिर्ची सब फ्रीज करके रखे थे। उसको पूरा डस्ट करके फिर ये पूरा फ्रीजर साफ करके, ये जो बर्फ की ट्रे बोलते हैं, ये जो अपन करते हैं आइस क्यूब की ट्रे। ये है सिरे पाए
और वो पैरा है तो नहीं, उसको जला के लाए तो ऐसा है, इतना जला दिया हमारे बेटे साहब, कलर भी नहीं दिख रहा उसको, इतना जला के इसकी नारी बनाते हैं। हाँ इसकी नारी बनती है इसकी। चलो इसको नहीं नारी नहीं, वो मरक। अरे नारी बनती है बेटे, फिर मरक क्या रहता? वो हड्डियों का रहता, हड्डियाँ गोल रहता। अरे ये भी तो हड्डी है। खाने नहीं, ये अलग रहता, ये सिरे पर का नारी बनती है, जैसा बोलते हैं हम लोग हैदराबादी नारी। पीछे सीटी बज रही है, अब भी हमने बताया था उसकी सीटी है, ये इग्नोर करो, इग्नोर। इसको थोड़ी देर रख देंगे बेटे, ये काला पानी इसमें और थोड़ा भीग के अपन इसको फिर अच्छा साफ रगड़ के धोना पड़ता है, इसको रख देंगे भीगने। ठीक। यहाँ पे जो है गोश्त आता ना, भी लोगों के पास के हिस्से आते देखिए, मैं उसको पूरा कवर में से निकाल के साफ करके ऐसा सोब अच्छा रखी, ताकि अपने को जब भी अपन पकाने के वास्ते गोश्त निकालें ज्यादा जहमत न रहती उसको साफ करने की, इसलिए पूरा साफ करके उसको एक जगह डब्बों में ऐसा पैक करके पूरा कवर में डाल के रखे। और इसमें साथ हमारे बेटी भी है, क्योंकि एक से कोसा भी एक काम नहीं होता घर में, इसलिए हम दोनों जो भी काम करें घर में, जैसा है बोटी धोए, घर की साफ सफाई है, सब हम दोनों मिलके कर लिए। उसमें अब ये करने के बाद देखे तो फिर ये बट अच्छा गल गया था, उसको हमें ना मिर्ची तो डाल के रखी थी साथ में, खाली तेल डाल के उसको जरा तल के उसमें फिर क्या डाली में गरम मसाला डाल के जरा भून के निकाल दी उसको। इतना ही अच्छा है और बहुत मजे का बनता है, आप जरूर पका के देखिए इसको, और आसान तरीके से पकता है, कुछ ज्यादा चीजें डालने की भी जहमत नहीं है इसके अंदर, और बाद में कोतमीर डाले तेल डाल के भून के निकाल देने का है उसको। सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी होगी कि माशाल्लाह हम लोग के पास सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं हम लोगों को, हम लोग को भी एक्सपीरियंस होता है और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होता है थोड़ा बहुत कि कैसा कैसा पकाना हम लोग थोड़ा बहुत आप लोग को बता रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास भी अगर ये बनता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हम लोग के पास भी बनता है और कैसा बनता है, अगर आप लोग मदद करते हैं मम्मा की या नहीं, जैसा कि मैं करती हूँ। तो खुला खुला क्यों न रखे इसको, एकदम तले जैसा कि रखे पूरा, तो हम लोग को ज्यादा सालनों के गोश्त आने पसंद आते, और सालनों के गोश्त नहीं पसंद आते, बल्कि मम्मा ऐसा कड़क कड़क के रखे तो हम लोग क्या है खाने में मजा भी आता, बल्कि और अल्हम्दुलिल्लाह लजीज बना था। हम लोग को ज्यादा पसंद भी नहीं, मगर फिर भी मम्मा इतना टेस्टी बनाएंगे तो हम लोग को पसंद आ गया था। आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।